नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीकेटी आज और कालमी। ये आर्मी ने ट्रेनिंग की है, इनको कॉमन सेंस नहीं है। ये 25 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, छोटा सा टारगेट पूरा नहीं कर सकते, बड़े शर्म की बात है हमारे लिए। बॉलर्स हैं, उन्होंने एफर्ट किया। नसीम शाह के बल्ले पे लग रही थी, इमाद से बॉलें इतनी बीट हुई। अच्छी मेंटल थेरेपी कराएं कि हैंडल कर सके प्रेशर सिचुएशंस, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेबस और बेहाल सी बैटिंग करते हैं। इससे इजी आपको मौका मिल ही नहीं सकता था कि आप इंडिया को हराते। यूएसए का ऑरेकल का इनका जो प्लेयर है वो हरा के इनको चला जाता है। मतलब लानत की बात है कि 100, 150, 120 रन से चेस नहीं हो पा रहे हैं। बाबर आजम जी को ओपनर नहीं आना चाहिए। ही कैन कम 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन। आमिर जमाल होता, बॉलर भी मिल जाता, बैटिंग भी मिल जाती। 120 चेस करते थे। ये दिस इज द लोएस्ट पॉइंट इन पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान के लिए दिल में थोड़ा सा दुख है कि नसीम शाह ने बहुत अच्छा खेला। कितना हर्ट हुई है कि जीता हुआ मैच हम हारे हैं। आपको मेरा फेस देख के लग रहा है मैं हर्ट हुई हूँ। आई एम सपोर्टिंग विराट कोहली, सो आई एम वेरी हैप्पी। बट पाकिस्तान के लिए दिल में थोड़ा सा दुख है कि नसीम शाह ने बहुत अच्छा खेला, रिजवान ने बहुत अच्छा खेला। बट व्हाट अबाउट बाबर आजम, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द टीम? आप कितने पाकिस्तानियों के दिल तोड़ते हैं? आपको एफर्ट्स करनी चाहिए। आपको पता है कोई कितने दूर से अमेरिका आया है, कोई कितना खर्चा करके आया है, कोई कितनी होप्स लेकर आया है। शर्ट्स को पहनना, फ्लैग पेंट करना, ऑल द वे लाइनों में लग के आना। सो आई थिंक जो सीक्वेंस है ना बैटिंग लाइन का पाकिस्तानी टीम का, वो चेंज होना चाहिए। बाबर आजम जी को ओपनर नहीं आना चाहिए। ही कैन कम 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन। क्योंकि बाबर आजम मतलब एक ऐसे मेन लीडिंग रोल में है अपनी टीम के कि वो जब जाते हैं ना, पूरी टीम के साथ साथ पूरी आवाम के हौसले टूट जाते हैं। सो आई बिलीव थोड़ा सा ये जो बैटिंग का सीक्वेंस है इसे चेंज करना चाहिए। क्या हुआ है? मेरे $3000 के ज़ाया पैसे हुए हैं। ट्रैक्टर बेचा है टिकट खरीदने के लिए। बड़ी उम्मीद थी कि पाकिस्तान कुछ परफॉर्म करेगा और स्कोर भी बहुत अचीवेबल था, लेकिन आई डोंट नो कि इन्होंने कहाँ पे गलती की। बस पाकिस्तानियों का दिल बहुत दुख है इस टाइम, बहुत वेरी सैड। यकीन करें यार, दिल हमारे गले बैठ गए उनकी सपोर्ट करके, नारे मार मार के। इन पाकिस्तान की टीम में ग्रुपिंग जब तक खत्म नहीं होगी, लोगों की ईगो खत्म नहीं होगी प्लेयर्स की, ये टीम कभी भी टीम नहीं बन सकती। ये हमारे दिल के साथ जो खेलते हैं, हजारों की तादाद में आपको ग्रीन शर्ट न्यूयॉर्क में नजर आई। काम छोड़ के अपने सारे यहाँ पे हम आए और इन्होंने क्या किया हमारे साथ। छोटा सा टारगेट पूरा नहीं कर सकते, बड़े शर्म की बात है हमारे लिए। आपको भी लगता है कि सिलेक्शन मेरिट पे नहीं है? दिस इज डिजास्टर, वी वोंट वॉच अगेन। आपको भी लगता है कि मेरिट पे सिलेक्शन नहीं है पाकिस्तान की? पाकिस्तान में कुछ भी मेरिट पे सिलेक्शन नहीं होती। अगर हो तो ये हाल ना हो। यकीन करें, इस मुल्क में रहते हुए 30 साल हो गए। लोग हमसे आगे पूछते थे हम कहाँ से, हम फख्र से बताते थे पाकिस्तान से। अब हमसे उन्होंने वो फख्र भी छीन लिया। बस वेरी इजी मैच, हमें बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हम मैच हार सकते हैं। जो बैट्समैन है उन्होंने बहुत रैश शॉट खेले, स्पेशली रिजवान ने, उसको बुमराह को वो शॉट खेलना नहीं चाहिए था। और इजी मैच था, सिंगल डबल का मैच था। हमने शुरू में बहुत स्लो खेला, जिसकी वजह से एवरेज जो है वो एंड पे 8 और 9, 10 पे चली गई। इवन यू कैन सी दैट कि जो बॉलर्स हैं उन्होंने एफर्ट किया। नसीम शाह के बल्ले पे लग रही थी, इमाद से बॉलें इतनी बीट हुई, हमें कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आई और टीम जो है वो एकदम पैनिक हो गई कि पता नहीं कितना स्कोर हमने चेस करना है। इजीली इफ दे वर प्लेइंग लाइक दे वर प्लेइंग इन द बिगिनिंग, सिंगल डबल्स, मैच आराम से आप जीत सकते। इससे इजी आपको मौका मिल ही नहीं सकता था कि आप इंडिया को हराते। आपने एक हाथ में आवा मैच जो है ना वो लूज कर दिया। आपको भी लगता है कि इससे आसान मौका और नहीं हो सकता था? और मैच में काफी हम पूरी ग्रिप हमारे पास थी, पूरी गेम ही हमारे पास थी। जब बॉलिंग ने सारा कुछ आपको करके दे दिया तो बैटिंग को करना चाहिए था। बैटिंग शुरू में ठीक हुई है, दरमियान में रैश शॉट जिस तरह अनयूजुअल पता नहीं क्या उन्होंने किया है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम हार गए हैं तो हार गए। ये आर्मी ने ट्रेनिंग की है, इनको कॉमन सेंस नहीं है। ये 25 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे। ये उनका प्रोफेशन है। टीम आपके पास बेस्ट जो टैलेंट है, दैट्स योर बेस्ट टैलेंट। नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। विनिंग इज नॉट एवरीथिंग, you got to show it. I think everybody is looking for Javed Miandar to hit. We were seeing that they were hitting sixes in all 6 balls, but when it comes to time, but everybody doesn't have that ability. Thank you. So, but we are still thankful to Almighty. किस्मत का खेल है और बॉलिंग में अगर थोड़ा और भी अच्छा कर लेते, बैटिंग तो इनसे होती ही नहीं है। और मेरे ख्याल से इनको थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। अच्छी मेंटल थेरेपी कराएं कि हैंडल कर सके प्रेशर सिचुएशंस, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेबस और बेहाल सी बैटिंग करते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है। इनका वार्म अप तक ऑर्गेनाइज नहीं था।
इनका वार्म अप भी जो था, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इंडियंस को देखा आपने, वो राउंड भी लगाए उन्होंने, फिर हर बंदा आके जंप कर रहा है, बॉल से प्रैक्टिस कर रहा है, कैच कर रहा है। ये लोग पता नहीं, हर कोई जो मर्जी आ रहा है वार्म अप कर रहा है और बिल्कुल वही अनप्रोफेशनल तरीके से आउट हुए हैं। यूएसए का ऑरेकल का इनका जो प्लेयर है वो हरा के इनको चला जाता है। मतलब लानत की बात है कि 120 रन से चेस नहीं हो पा रहे हैं और बस अफसोस ही होता है यहाँ पे हजारों के टिकट लेकर आए हैं और प्रोग्राम बढ़ गया। 119 में हम समझ रहे थे कि हम जीत गए हैं, हम बहुत कॉन्फिडेंट थे। जब फर्स्ट इनिंग खत्म हुई है, एंड में गए हैं तो बैटिंग ने पूरा फ्लॉप कर दिया है। शादाब ने पूरा फ्लॉप किया है। आमिर जमाल होता, बॉलर भी मिल जाता, बैटिंग भी मिल जाती। बैटिंग ने बहुत वीक है, हमारी बहुत वीकनेस। आपको लगता है मेरिट में सिलेक्शन नहीं है टीम की? I think it's nepotism. I think Azam Khan, for example, he is not fit to play cricket, but his father is a big cricketer. You guys are choosing people on nepotism. It's not the right thing. We should have won the match. It's very disappointing. I think we lack skill level over here. इनकी जो बैटिंग है, बैटिंग में जान नहीं है बिल्कुल भी। जो बॉलिंग है, बॉलिंग वाज रियली गुड, बट जिस तरह से इंडिया ने आज हमें गिराया है, हमने भी उनको बैटिंग में गिराया है नीचे। हमारे लिए भी वही बॉलिंग पिच थी, उनके लिए भी वही बॉलिंग पिच थी। तो जहाँ पे बात आती है वो हमारी बैटिंग पे आती है और बैटिंग में जो है वो हमारे जो प्लेयर्स हैं माशाल्लाह से उन कोई भी फॉर्म में है नहीं। सो वी जस्ट नीड टू हैव प्लेयर्स विद स्किल लेवल्स। भैया बताएं कि ये भी मैच हारना बनता था? नहीं बनता था। 120 रन वो भी नहीं हुए, किसी काम के नहीं। आपको लगता है कि सिलेक्शन मेरिट की नहीं है पाकिस्तान? हाँ बिल्कुल नहीं है, कोई भी सिलेक्शन में नहीं है। अली बाबर रिजवान ही है बस, और कौन है मेरे पे, या फखर जमान है बस। ये तीनों बाकी सारे लेके फिर वापस लेके आ गए हैं और प्लेयर ही नहीं है इनके पास। अब बड़े डिसअपॉइंट हैं। बैटिंग चलती नहीं है, कभी चली ही नहीं है। बॉलर का पिच था, ठीक है, बैट्समैन ने कोशिश की, बॉलर से अपना काम किया। ये कैसे बॉलर से अपना काम किया ना, बॉलर से अपना काम किया। आप बताइएगा क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि एक चीज हुई है, हम अच्छा खेल रहे थे तो विकेट्स कोलैप्स हुई है और 120 नहीं चेस कर सकते। ये तो चेस कर सकते थे, यू नो, बॉलर ने इतना अच्छा काम किया है, 120 चेस कर सकते। ये यू नो, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट इन पाकिस्तान क्रिकेट। कितनी तकलीफ है? हाँ, कितनी तकलीफ है? कितनी बार ही है, कितनी यूएसए से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं। आप क्या मैच हारने वाला नहीं था, लेकिन परफॉर्मेंस तो अच्छी थी। मतलब बहुत अच्छी बॉलिंग की, फील्डिंग में थोड़े से लूप्स थे, पर ओवरऑल तो उन्होंने अच्छा प्ले किया। बट चेज नहीं कर सकते, हमेशा ऐसे ही होता है। इंडिया के साथ बहुत प्रेशर था। मैं अभी लाइव मैच से होकर आ रही हूँ, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, लाइक 98% क्राउड जो था वो इंडियन था। ये मैच आपको लगता था कि कहीं से भी हम हार सकते थे आज? हाँ, लगता था हार सकते हैं। क्यों? कि हमारी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। क्लोज गेम है। They played very well. We collapsed in the middle overs, but yeah, game hai. We bowled well. No one has heart. No one has the passion to like go for it. No one has balls. They bowled well. We bowled well. Our middle order was not good. We know our middle order is not good. Yeah, they were a better team. Pakistan fought hard today. It was a bowling pitch, but I think we could have taken chances earlier onwards. शुरू में I think our approach was very defensive. तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड तो हैं, बट आई मीन बॉलिंग वाइज आई थिंक वी वर देयर। क्या चेंज आपको लगता है कि आई थिंक लाइक इट्स जस्ट द अप्रोच। लाइक उन्होंने शुरू में पावर प्ले में दे वर गोइंग फॉर द चांसेस, इवन दे न्यू के बॉलिंग पिचर, राइट। हम लोग 26 रन थे आफ्टर 6 ओवर्स। तो आई थिंक जहाँ पे वो उस्मान शनवारी आया हुआ था, आई थिंक उसका कॉन्फिडेंस लेवल वाज लाइक टोटली जीरो। वी डिडंट लाइक कैपिटलाइज ऑन द सिंगल्स एंड डबल्स, सो इट्स अनफॉर्चुनेट, बट आई मीन इट वाज अ गुड गेम। आप बताइएगा कि कहाँ पे आपको लगता है कि मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाज लाइक शादाब खेले एज ए बैटर खेले, तो वहाँ पे कुछ हुआ है? हमें मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर में वही इंटेंट की कमी थी एज यूजुअल, इंडिया के खिलाफ खेलते हुए। बट एनीवे बॉलिंग अच्छी थी हमारी, आमिर चले हैं, पर आई मीन इंडिया ने भी दे प्लेड रियली वेल। सो लेट्स सी, अभी टूर्नामेंट पड़ा हुआ है, देखते हैं कि जीतना तो चाहिए था पर नहीं जीत पाया, क्या कर सकते हैं। पर पाकिस्तान को चाहिए अपनी इंटेंट हमेशा अच्छी रखा करे, इंटेंट खत्म हो जाती है हमारे मिडिल ऑर्डर में आकर। आपको भी लगता है घबराहट है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को? यार आई जस्ट फील लाइक I mean we have a legacy of 60-70 years. उसके बाद भी अगर if we get like a display जहाँ पे confidence level इतना shaky है, इतने बड़े stage पे, like I mean it's just unfortunate. Like I mean we're sitting in a crowd जहाँ पे India dominate कर रहा है हर जगह। तो I mean you come to a crowd and you see like okay चलो players perform तो करेंगे, आवाज़ हमारी खत्म हो गई चीख के। But I mean, we could do. It was a good game. Like I mean, I have nothing against the team. I just hope that they learn from this and they're able to like at least boost their confidence somewhere. But Allah Malik, bhai.